CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक नई जिंदगी। मई के नए महीने में हम एक नए थीम लेकर आए हैं। इस महीने हम फेलियर्स के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, और फेलियर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सब जीवन में कभी ना कभी फेलियर से गुजरते हैं, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम इस टॉपिक पर बहुत ही कम चर्चा करते हैं। दिस इज़ वन टॉपिक दैट इज़ हार्डली एड्रेस्ड इन आवर चर्चेस, अमंग आवर यूथ एंड चिल्ड्रन, इवन इन बाइबल स्टडीज़ एंड फैमिली टाइम। इनफैक्ट हमारा जो सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं वो सब हमारी सक्सेस के बारे में बात करते हैं, कभी फेलियर्स के बारे में बात नहीं करते। राइट, और हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल हो सकते हैं। एग्जाम्स, करियर, शादी, पेरेंटिंग, रिश्ते, दोस्ती और परमेश्वर के साथ भी कभी कभार हम असफल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इस महीने हम जानेंगे डेबी कि फेलियर्स में हमारी सोच, हमारे रिएक्शंस, हमारा व्यवहार, हमारे जो एक्शन स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए। असफलता में टूट जाना बहुत ही आसान होता है, अक्सर लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एक नई ज़िंदगी में हम सीखेंगे कि परमेश्वर की मदद से हम कैसे मन और आत्मा में बने रह सकते हैं और फेलियर्स को विजय में बदल सकते हैं। आइए दिन की शुरुआत हम एक खूबसूरत गीत के साथ करें जो हमें याद दिलाएगी कि यीशु भला है, तू भला है। ये गीत लाए हैं सैल्वेशन यूनाइटेड। आइए इस गाने को सुने।
वाह, अच्छा लगा ये गाना देखकर। और वाकई डेबी, परमेश्वर की करुणा सदा की है। इनफैक्ट ये गाना सुन के मुझे वो भजन याद आ गया, भजन 34:8, जिसमें लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप भी अपने फेलियर्स में ये जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर भला है। प्रभु यीशु मसीह की मदद और अनुग्रह को आप अपने फेलियर्स में करीबी से जानेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। ऐसे ही और गीत सुनने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे गीत और इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं शुभ्रा छड्डा से, जिन्हें प्यार में फेलियर मिला। इस फेलियर ने शुभ्रा की दुनिया क्रैश कर दी। प्रेम से भरे दिल में एक ऐसा खालीपन आ गया जो कोई भर नहीं सकता था। आइए इस समय हम शुभ्रा से मिले और उनके जीवन की ये सच्ची कहानी उनकी ज़ुबान से सुने। जब मैं हमारी फैमिली फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में अपने एक फ्रेंड को मिली जिससे सिर्फ मेरी कभी कभी बात हुई थी, और 2010 उसने अपने बर्थडे वाले दिन मुझे प्रपोज किया। इस पहले प्यार में वो इस कदर खो गई कि उसकी दुनिया सिर्फ अपने प्यार पर ही आकर थम गई थी। शुभ्रा ने इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ मान लिया था। ऐसा लगता था एक फेरी टेल है मेरी लव स्टोरी। वी वर रियली इन लव। बहुत वक्त लगता है एक प्यारी सी दुनिया बनाने में, उसे प्यार, विश्वास और सपनों से सजाने में। और जब वही दुनिया कुछ पल में टूट जाती है तो बस यादें रह जाती हैं। सितंबर 2012 मैं और वो अलग हो गए। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक कहीं ना कहीं मेरे अंदर होप थी कि हम साथ हो जाएंगे, क्योंकि इतनी आदत थी एक दूसरे की। तो मुझे लगता था कि शायद सिर्फ मुझे आदत नहीं है, उसको भी है। इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद शुभ्रा भी टूट गई और उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। एक लड़की अपना सब कुछ देने के बाद एक्सपेक्ट करती है कि वो उसी के साथ रहेगी जिसके साथ वो हर तरह से इन्वॉल्व है। तो मेरा भी यही सपना था दिन रात। मुझे लगता था बस मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम करियर्स बना के शादी कर लेंगे, और कभी भी ये थॉट नहीं आया कि हम अलग हो जाएंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ से कोप करना, क्योंकि हर टाइम मेरे अंदर एक गिल्ट फीलिंग रहने लग गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा लग रहा था मेरी पूरी दुनिया क्रैश हो गई। ऐसा लगता था कि मेरे हार्ट में एक जगह बन गई है जो कोई फिल नहीं कर सकता। अपनी गलतियों का बोझ लिए शुभ्रा जी तो रही थी, पर उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। और एक दिन फिर उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो मेरी भी दोस्त थी। उस पूरे सर्कल में से शायद एक वही थी जिसके साथ मैं थोड़ा टच में थी। तो मैंने बहुत ट्रस्ट करके उससे बात की और उसको बताया कि क्या क्या हो गया इतने टाइम में। और फिर उसने मुझे हाउस ऑफ प्रेयर्स इनवाइट किया कि शुभ्रा कम टू हाउस ऑफ प्रेयर्स। मे बी जो अंदर तेरे वॉइड है, शायद वहाँ आकर जब हम सब तेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भर जाए, शायद तुझे कुछ अच्छा लगे। जब वो अपने दोस्त के साथ चर्च गई तो उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसने इतने सालों में कभी नहीं किया था। वो माहौल, एक तो वर्शिप और प्रेयर्स और प्रीचिंग, सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव था सब कुछ। उस दिन मैं बहुत रोई थी क्योंकि बहुत टाइम का वो गुस्सा और परेशानी और गिल्ट और सब कुछ लेके चल रही थी ना अपने साथ। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि निकल रहा है। फिर जितना धीरे धीरे जीसस को समझा तो मुझे समझ आई कि जो मैं गिल्ट और शेम अपने साथ लेके चल रही हूँ, जिन चीज़ों के लिए मैं अपने आप को हर टाइम कंडेम करती हूँ, कर्स भी करती थी अपने आप को मैं, वो चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे लिए कोई और ले चुका था क्रॉस पे। वो प्यार जो शायद मैं सब में ढूंढ रही थी बाहर, वो सिर्फ मुझे जीसस में फील हुआ। आज शुभ्रा बहुत खुश है और अब उसका विश्वास सिर्फ अपने परमेश्वर पर है। तो जीसस ही लेकर आएंगे मेरी लाइफ में सही इंसान सही टाइम पर।
वाह, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। कितना अच्छा लगा शुभ्रा से मुलाकात करके। और हम देखते हैं कि शुभ्रा ने अपने जीवन में रिलेशनशिप में फेलियर को एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो खालीपन उसके जीवन में आया था वो परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया। That's right. And Shubhra, we pray for God's choicest blessings on your life, regardless of जितने भी situations आए, but you stood firm in your faith, and we pray God's blessings over you. Yes, in fact, Debbie, it's good news that Shubhra has recently got married. Oh wow, that's wonderful to hear. Very happy, yes. And देखा, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ बना लेते हैं, अपने फेलियर्स में परमेश्वर के पास आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बे के इस महीने में हम फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर फेलियर्स हैं क्या? असफलता क्या होती है? डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि फेलियर इज़ लैक ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का अभाव। जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, बहुत पढ़ाई करता है, दिन रात एक कर देता है कि उसके कम से कम 90% मार्क्स तो आ जाएं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मार्क्स कम होते हैं, यानी कि स्टूडेंट ने अपना 90% का जो गोल था वो हासिल नहीं किया, वो फेल हो गया। इसी तरह दोस्तों, एक खिलाड़ी भी जब बहुत तेज़ दौड़ लगाता है ताकि उसे एक स्वर्ण पदक मिल जाए, लेकिन जब वो स्वर्ण पदक उसे नहीं मिल पाता, वो हार जाता है, तो हम कहते हैं दैट ही फेल्ड इन अचीविंग हिज गोल। कई बार दोस्तों हम रिश्तों में भी फेल हो जाते हैं, जैसे हमने शुभ्रा के जीवन में देखा। शादीशुदा जीवन की शुरुआत में एक जोड़ा सोचता है कि वो दुनिया के सबसे लविंग और केयरिंग हस्बैंड वाइफ बनेंगे, लेकिन कुछ ही सालों में कभी कभी उनके रिश्ते में तनाव आ जाता है और वो अलग हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों और पेरेंट्स के रिश्ते में भी टेंशन्स आ जाते हैं, उनके रिश्ते में आदर और प्यार नहीं रहता। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ या आगे जीवन में कभी फेल नहीं होगा। इनफैक्ट हम एक बार नहीं पर कई बार फेल हो जाते हैं। शायद आपने भी असफलता का सामना किया है और आप कमज़ोर, निराश, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदा और होपलेस महसूस कर रहे हैं। आज एक नई जिंदगी में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप अपने फेलियर्स को सही नज़रिए से देखें, that you will see them from God's perspective। अगर हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें, तो वो हमारे जीवन की किसी भी बात को, फिर वो हमारे फेलियर्स ही क्यों ना हो, वेस्ट नहीं होने देते। He uses them for our good। आइए दोस्तों, इस समय एक बहुत ही खूबसूरत वचन हम मिलकर देखें। ये वचन है नीति वचन 3, 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। अपने सब कामों में तो प्रभु को स्मरण करना, वो तेरे कठिन मार्ग को सरल करेगा। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि अपने सब कामों में हम प्रभु को याद करें। लिखा है कि वो तेरे कठिन मार्ग को सरल या सीधा करेगा। इन अदर वर्ड्स, God will give you success when you involve him in every situation of your life। दोस्तों, इसलिए छोड़िए निराशा और शर्मिंदगी को। आइए हम अपनी असफलता को परमेश्वर के पास लेकर आएं, उसे दे दें और उससे मांगे कि परमेश्वर, मुझसे नहीं होगा, आप मेरी मदद करें, मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप मुझे दिखाएं और सिखाएं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने सब कामों में उसे याद रखें और देखिए कैसे आपके कठिन मार्ग सीधे होते जाएंगे और आपके जो फेलियर्स हैं वो सक्सेस में बदल जाएंगे। That's a great word, Rebecca. You know, I was thinking of this song जब आप हमारे viewers को बता रहे थे, I was reminded of the song You Make All Things Work Together for My Good। And वो that song constantly reminds me, you know, कि चाहे कुछ भी situation हो life में, God is always going to be there। And दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फेलियर से गुजर रहे हैं या आप क्वेश्चन कर रहे हैं लाइफ में, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू कॉल अस ऑन आवर प्रेयर लाइन 9910401010, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या वॉइस नोट भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे, सो स्टे विद अस।
एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने आपके पुराने गीतों को नए रूप में ढालकर पेश किया। जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। इस बार क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च, अजमेर, राजस्थान से। आप इन गीतों के साथ एक खूबसूरत कव्वाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तेरे दीवानों के दिल में, तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे 99104 01010 यानी 99104 01010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज से पूरे मई के महीने में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन असफलता या फेलियर के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल, फेलियर इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्पोकन अबाउट। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो इमीडिएटली हमें सक्सेस नहीं मिलती है ना डेबी। कई फेलियर्स का हमें सामना करना पड़ता है, समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स ऑफ फेलियर, एंड देन फाइनली वी आर एबल टू टेस्ट सक्सेस। That's true. And just like that, हमारा CBN ने Facebook पर CBN नेपाली पेज का एक शुरुआत किया। The beginning was small, but you know today हम celebrate कर रहे हैं 2 साल, 2 years of CBN नेपाली, and बहुत सारे it's a very interactive page जहाँ बाइबल के वचन, संदेश, इन जीवन बदलने वाली कहानियाँ भी है। So दोस्तों, परमेश्वर gave us this opportunity to start this CBN नेपाली पेज, जो हमारे नेपाली स्पीकिंग भाई बहनों के लिए, खासकर उनके लिए ये पेज हमने शुरुआत किया है। और हमने कोशिश की कि कोशिश हमेशा रहती है that you know we can reach out more to the नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नेपाली बोलते हैं तो वी वुड लव टू encourage you to come and meet us on द CBN नेपाली पेज। यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत गीतों को सुन पाएंगे और सच्ची कहानियों को आप देख पाएंगे, परमेश्वर के वचनों को आप जान पाएंगे और आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। तो आइए दोस्तों, इस समय हम ये खास पेशकश देखें और CBN नेपाली पेज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम पाएं। येशू ख्रिस्टले एउटै कुरो भन्दै गर्नुको मलाई थाहा भयो, म चाहिँ तेरो बाबु हो, म चाहिँ तेरो पिता हो, अनि तैँले कहिले सोच्दैन पर्दैन कि तँ चाहिँ टुरा हो भनेर। प्रियहरू, यो आज्ञा पालन जब हामीहरू आमा बाबुको गर्छौँ, हामीले वास्तवमा प्रभुको आज्ञालाई पनि पालन गरिराखेका हुन्छौँ।
कंग्रेचुलेशन CBN नेपाली टीम ऑन दिस 2-year मार्क। और अगर आप दोस्तों किसी को जानते हैं who are comfortable in speaking in the Nepali language, please do tell them about this page. This should be their page जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, बाइबल से encouragement मिलता है, the gospel, you can hear a lot of things on our CBN नेपाली page। जी बिल्कुल, और अगर आपकी मातृभाषा नेपाली है then this has to be the go-to place for you friends। इसी के साथ दोस्तों अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन से भी देखेंगे। So do stay with us। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं फेलियर्स के बारे में। और फेलियर्स तो हम अपनी लाइफ में बहुत we have a lot of failures in life, but कई बार हम relationships में भी fail हो जाते हैं। And Rebecca, we've got so many messages and calls from our viewers saying that how they need prayer for failed relationships। और आज भी हम 2 callers या 2 messages लेंगे जिन्होंने फेलियर्स के बारे में, अपने फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में प्रेयर भेजा है। सो व्हाई डोंट वी रीड आवर फर्स्ट मैसेज? यस श्योर डेबी। आइए दोस्तों पढ़े पहला मैसेज जो हमें भेजा है भारती ने व्हाट्सएप से। भारती कह रही हैं, मैं बहुत परेशानी में हूँ और मेरे पति ने अब दूसरी शादी भी कर ली है और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें हमेशा के लिए भूल जाऊँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे बीच सब ठीक होने के लिए और मेरे पति को मेरे पास वापस आने के लिए प्रार्थना कीजिए। भारती, थैंक यू फॉर सेंडिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू अस। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत चैलेंजेस हैं आपके जीवन में, बहुत कुछ गलत है और हम चाहेंगे कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पश्चाताप के साथ आप परमेश्वर के पास आएँ, उनसे मांगे। वो भला परमेश्वर है, वो हमारी जो मेस होती है ना उसे बदलकर हमारे जीवन को संवारता है, हमारी मदद करता है। और हमारा दूसरा मैसेज आया है वेनी से और वो कहती हैं, पिछले 10 साल से मेरे हस्बैंड का अफेयर मेरी फ्रेंड के साथ चल रहा है। मैं प्रार्थना करके थक गई हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया पर वो नहीं मानते हैं। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है। कृपया मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उनका मन परिवर्तन हो और हमारे बीच सब ठीक हो जाए। वेनी, हम समझ सकते हैं ये बहुत ही मुश्किल समय है जैसे आप गुजर रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं दैट गॉड विल रिस्टोर योर रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड। ऐसे समय में इट्स नॉट ईजी टू वॉक अलोन और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप काउंसलिंग और चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन करिएगा 9910401010 पर। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, अपनी सब मुश्किलों को आपके पास, आपके चरणों में लेकर आते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में हम कितनी सारी उलझनों का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हमने बहुत गलतियां भी की हैं। हम आपके पास आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपकी मदद के लिए आपको पुकारते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। जो भी रिश्तों में जो दरारें आ गई हैं, जो प्यार ख़त्म हो गया है, हम मांगते हैं कि ये रिश्ते आपके प्यार से फिर से ताज़ा हो जाएं, ये हम मांगते हैं। ये पति पत्नी भारती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वेनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारे दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिन रिश्तों में आज प्यार की कमी है उनमें आपका प्रेम आ जाए और आपकी मौजूदगी आ जाए। हम ये मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय सभी आपकी ओर देखेंगे, आपको ताकेंगे और आपके पास आएंगे, वचनों को पढ़ेंगे और सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी प्रार्थना है। आप भले परमेश्वर हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम मांगते हैं कि आपकी आशीष हम सब पर हो।
और जो भी हमारे रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस हैं, जो फेलियर्स हैं, उन्हें आप बदल कर जय में बदल दीजिए। उन रिलेशनशिप्स में हम विक्ट्री को पा सकें, ये हम मांगते हैं। सब मन मुटाव दूर हो जाए और प्यार इन रिश्तों में पनपे, ये हम मांगते हैं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना में आप कभी नहीं हारे। परमेश्वर के पास लगातार आते रहें, प्रार्थना करते रहें। वो हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है, जो हमारे लिए भली होती है। अब समय है एक प्रेयर टिप का। दोस्तों, जब आप प्रार्थना करें, सोचें कि जो भी आप मांग रहे हैं उसके पीछे क्या मोटिव है। अपने फेलियर्स में आप परमेश्वर की इच्छा मांगे जो आपके लिए भला हो। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं। The Lord is close to the broken hearted। अगर आप आज अपने जीवन में you feel that you are broken hearted या आपके मन टूट रहा है, ये जानिए कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और आज भी हमने फेलियर्स के बारे में बात की और हमने देखा कि हम सब अपने जीवन में फेलियर्स का सामना करते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें हार नहीं माननी है, पर हमें अपने फेलियर्स को परमेश्वर को सौंप देना है, जो अपने सामर्थ्य से हमारे फेलियर्स को जय में बदल देते हैं, हमें सक्सेस देते हैं जीवन में। तो दोस्तों, कभी भी निराश न हो, पर आगे बढ़े क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। दोस्तों, अपने फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी को और लोगों के लिए भी आशीष का जरिया बनाने के लिए आप इसे सपोर्ट करें। CBN इंडिया वेबसाइट पर www.cbnindia.org पर जाकर अपने अनुदान आप शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे यही कलर्स TV पर। And we are so excited to see you tomorrow with an interesting new topic. Have a blessed day. Namaskar. नमस्कार दोस्तों।